गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं स्टडी फील्ड। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसी का एक्सरसाइज 3.1 यानी कि पहला एक्सरसाइज आज हम लोग हल करने वाले हैं। दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इसको कितना विधि से हल किया जाता है, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, ये सभी चीज़ हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि 7 वर्ष पहले आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो आफताब जो बोल रहा है उस कथन को जो है बीजगणितीय रूप में यानी कि समीकरण के रूप में लिखना है और उसका ग्राफ हमको खींचना है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ से हल करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु। सबसे पहले तो हम आफताब का और आफताब की पुत्री का जो है वर्तमान आयु हम मान लेते हैं। ठीक है, तो मानते हैं यहाँ पे कि माना कि आफताब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आफताब का वर्तमान आयु x वर्ष तथा आफताब की पुत्री का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। ठीक है, हम मान लिए हैं। ठीक है, ये हम मान लिए हैं वर्तमान उम्र। अब लिखते हैं यहाँ पे प्रश्न से। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न से, ठीक है, कि यहाँ पे बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों का 7 वर्ष पूर्व क्या आयु हो जाएगा? यहाँ लिखते हैं हम यहाँ पे प्रश्न से कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ लिखते हैं आफताब। ठीक है, आफताब की आयु, अभी वर्तमान उम्र कितना है? x वर्ष। ठीक है, और 7 वर्ष पूर्व मतलब जैसे ही पूर्व मतलब पहले, तो 7 वर्ष क्या करेंगे इसमें से हम घटा देंगे। ये हो गया 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु इतना वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व किसकी आयु? अब आफताब की पुत्री की आयु। 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु क्या हो जाएगा? 7 वर्ष पूर्व। तो इसका वर्तमान उम्र है y, इसमें 7 वर्ष घटा देंगे, ये हो गया इसका पुत्री की आयु। ठीक है, अब दोनों क्या करना है हमको? इक्वेशन समीकरण बनाने के लिए दोनों को बराबर करेंगे। क्या करेंगे? दोनों को बराबर। तो x - 7 बराबर y - 7, जो कि दोनों बराबर नहीं है। ये x - 7, ये y - 7। ये है आफताब का उम्र 7 वर्ष पहले, यह है उसकी पुत्री का आयु। तो आफताब क्या कहता है कि 7 वर्ष पहले जो है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब वो अपना बेटी की उम्र से 7 गुनी आयु का था, तब जाके दोनों बराबर होता है। ठीक है, अब जाके ये और ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो अब दोनों को हम बराबर करते हैं। तो ठीक है, तो x - 7 बराबर, ये 7 जो है दोनों गुना में है, तो 7 गुना y क्या हो जाएगा? 7y - 7 7 49, 7 7 49। अब देखिए 7y सर प्लस में से जाएगा माइनस में, तो x बराबर x माइनस में 7y। ठीक है, और फिर आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 7 है, ये -49 जो है सर माइनस में से जाएगा प्लस में 49। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो x - 7y माइनस में 7 और प्लस में 49 दोनों घटेगा, तो 49 में 7 गया 42, वो भी प्लस में, कौन सी में? प्लस में, बराबर 0। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, x - 7y प्लस 42 बराबर, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, अब क्या बोलता है? पुनः क्या बोलता है यहाँ पे? देखिए बताते हैं। यहाँ बोलता है पुनः कि
अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब से 3 वर्ष वर्तमान उम्र से जो है 3 वर्ष बाद का आयु निकालते हैं, क्या होता है। तो पुनः देखें यहाँ पे कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब का आयु लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, बराबर अभी का उम्र आयु कितना है x वर्ष, 3 वर्ष बाद यानी कि 3 वर्ष और जुड़ जाएगा, इतना वर्ष हो गया 3 वर्ष बाद का आयु आफ्ताब का, ठीक है। 3 वर्ष बाद आफ्ताब का पुत्री का आयु क्या हो जाएगा, अभी का उम्र कितना है y वर्ष, उसमें 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आफ्ताब का पुत्री का आयु, ठीक है। ये हो गया 3 वर्ष बाद। लेकिन क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है आफ्ताब का उम्र इसके 3 गुनी आयु का रह जाएगा। मतलब कि जब दोनों को बराबर करेंगे x + 3 बराबर y + 3 करेंगे तो ये जो आफ्ताब का आयु है, आफ्ताब का आयु अपने पुत्री का आयु के 3 गुनी आयु का है, 3 गुनी आयु का। 3 से हम गुना कर देता जाके जो जाएगा दोनों का आयु बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम समीकरण बना लेते हैं, x + 3 पहले से 3 गुना y क्या हो जाएगा 3y + 3 गुना 3 का जाएगा 3 तिया 9, दोनों के सेट भेज देते हैं। x इस साइड प्लस में 3y से जाएगा माइनस में 3y और प्लस में 3 है, इस साइड माइनस प्लस में 9 ऐसे जाएगा माइनस में 9 बराबर में 0। तो x - 3y 9 में से 3 जाएगा तो माइनस में 6 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ से जो है पहला कथन जो था कि इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम इसको बीजगणितीय रूप में जो है इसको हम व्यक्त कर दिए हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो इस बोर्ड में नहीं हट पाएगा तो हम आगे बनाते हैं, ठीक है। दोस्तों हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिया था। अब इसी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके जो है हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अलग अलग हल करेंगे, ठीक है। देखिए समीकरण को कैसे हल किया जाता है कि यहाँ पे क्या करना होता है कि किसी एक चर राशि का मान जो है अपने मन से पुट करना होता है, रखेंगे और किसी दूसरे चर राशि का मान निकलेगा, ठीक है। वहाँ से जो हम लोग निर्देशांक बना लेंगे x और y का मान लेकर के। इसी तरह से कम जो है 2 निर्देशांक लेना है एक समीकरण का और इसका भी 2 निर्देशांक लेना है, तब जाके हम वहाँ पे निर्देशांक का मान पुट करके जो यहाँ पे हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समीकरण ये है, यहाँ से क्या करना है, हमको किसी एक चर राशि का मान रखना है और दूसरे चर राशि का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए हम बताते हैं कि इस x को सिर्फ इस साइड रहने देते हैं, बराबर के जो है बाएं तरफ रहने देते हैं और बाकी सबको जो बराबर के जो है इस साइड दाएं तरफ भेज देते हैं, ताकि जो हम y का मान डायरेक्ट रखेंगे तो x का मान अपने आप निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बराबर 0 इस साइड पहले से, इस साइड -7y इस जाएगा प्लस में 7y, ये 42 जो कौन सी में माइनस प्लस में इसे जाएगा माइनस में 42। अब यहाँ पे हम y का मान रखेंगे और अपने आप जो है x का मान अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम y का मान जो है पुट करते हैं, यहाँ पे ऐसा मान पुट करेंगे जो थोड़ा सा छोटा बन जाए, ग्राफ खींचने में सहूलियत मिल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे y का रखते हैं, मान रखते हैं पुट y बराबर 7 × 21 7 × 4 28 7 × 5 35, 35 जब 42 के आसपास में, इसलिए y का मान क्या रखेंगे हम 5, ठीक है 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर 7 गुना y है, y का मान 5 माइनस में 42, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 × 5 35 माइनस 42, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 42 बड़ा है 35 छोटा, 42 में 35 गया तो 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7, ठीक है। वो भी बड़ा वाला माइनस में तो माइनस है, ठीक है। तो x माइनस कोमा y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -7 5, ठीक है। अब देखिए पुनः अगेन फिर से हम एक मान रखते हैं, कम से कम 2 निर्देशांक तो चाहिए हमको। अगेन पुट y बराबर रखते हैं हम 5 6 तो 6 रखते हैं, y बराबर 6, ठीक है। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 7 गुना y है, y का मान रखें हम 6 और माइनस में है 42, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7 × 6 42 और माइनस में 42, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x, y बराबर क्या हो गया हमारा 0, 6, ठीक है। यहाँ पे हम एक सारणी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक सारणी बना लेते हैं, ठीक है, जो कि हमको ग्राफ खींचने में सहूलियत मिलता है यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पे है x का मान रखते हैं, यहाँ पे y का मान। तो पहला निशान x का मान क्या था माइनस में 7, y का मान 5, दूसरा निशान x मान है 0, y का मान है 6, x का मान 0, y का मान 6, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा समीकरण को भी हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम x को बाएं तरफ रखते हैं, बाकी सबको बराबर के साइड भेज देते हैं कि नहीं। तो x बराबर क्या आ जाएगा 0 के साइड माइनस में 3y साइड आ जाएगा प्लस में 3y साइड माइनस 6 साइड आएगा प्लस में 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे y का मान छोटा पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, पुट y बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा x बराबर 3 गुना y का मान 0 प्लस
6, ठीक है। तो x बराबर 3 0 0 हो जाएगा प्लस 6 और 0 6 कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर 6। तो यहाँ हमारा x, y का निर्देशांक क्या बन गया हमारा, x का मान 6 और y का मान 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर अगेन एक बार और पुट करते हैं हम, अगेन पुट y बराबर 2 1 रखते हैं, कितना 1, x y का मान हम रखते हैं 1, तो हमारा हो जाएगा x बराबर 3 गुना 1 प्लस 6, ठीक है। तो x बराबर 3 1 3 प्लस 6, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 9, ठीक है। x बराबर 9, तो यहाँ x, y का निर्देशांक क्या बन जाएगा हमारा, x का मान 9, y का मान 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सारणी बना लेते हैं, ठीक है। x y, ठीक है। तो x का मान सबसे पहले 6 रखे, x का मान 6 आया है, y का मान 0 रखे हैं तो x का मान आया 6, y का मान 1 रखे तो x का मान आया 9, ठीक है। दोनों का सारणी बन गया, दोनों का हम यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। आप लोग को तो ग्राफ कॉपी बनाना है, हम बोर्ड पे ही बनाएंगे, तो यहाँ पे पहले हम ग्राफ कॉपी टाइप से यहाँ पे बना लेते हैं, फिर हम वहाँ पे उसमें ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने बहुत ही मेहनत से बोर्ड पे ग्राफ कॉपी बना लिया है। देखिए यहाँ पे कि आपके कॉपी का जो ग्राफ होगा, मतलब एग्जाम में भी ऐसा ही ग्राफ कॉपी दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो 2 लाइन है, इस दोनों लाइन के बीच में जो है 10 लाइन दिया जाता है। कितना लाइन दिया जाता है, 10 लाइन दिया जाता है, ताकि जब अगर पॉइंट में हमारा ये मान आएगा तो पॉइंट में हम मान को बैठा सकें, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक x अक्ष खींचेंगे इसी में, ठीक है, और एक y अक्ष खींचेंगे, ठीक है। तो अक्ष जो खींचेंगे हम, ये जो लाइन है, लाइन पर ही हमको मोटा से पेंसिल से, मेरे पास तो पेंसिल नहीं है, हम पेंसिल से हम मार्कर से खींचेंगे, वही काला वाला मार्कर से, ठीक है। तो इस लाइन पे जो है हमको x अक्ष और y अक्ष खींचना है, तो हम खींच लेते हैं यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष, ठीक है। तो हमने काला मार्कर से यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष हमने खींच लिया, ठीक है। ये हमारा हो गया x, ये x डैश, ठीक है। ये हमारा हो गया y, ये हो गया हमारा y डैश, ठीक है। और ग्राफ कॉपी में जो है यहाँ पे जो है किसी बीच में 10 लाइन और पतला पतला लाइन होता है, जाकि डॉट पॉइंट में जो हमारा मान आएगा x या y का, तो इसको हम बैठा सके आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट मान है, इसलिए हम पतला पतला लाइन खींचे भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, मूल बिंदु, बीच में होता है 0 मूल बिंदु, ठीक है। तो अब देखिए हम पहला ग्राफ खींचते, पहला समीकरण का। तो यहाँ पे x का मान है -7 और 5, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान बैठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है प्लस में 1, x का मान 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5, प्लस में 6, प्लस में 7, प्लस में 8, प्लस में 9, प्लस में 10, ठीक है। इधर y का मान होता है प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इधर x का मान होता है माइनस में, जगह -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, यहाँ हो जाएगा -8, ठीक है। इस जगह y का मान -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इस टाइप से आप लोग को भी जो क्या करना है, मान बैठाना, ठीक है, ग्राफ में, ठीक है। अब तो यहाँ पे x का मान क्या है, -7, y का मान +5, तो x का मान जो है मूल बिंदु से बाएं तरफ माइनस में था, तो -7, ये रहा -7, ठीक है। और y का मान जो है 5, मतलब y का मान ये है 5, तो यानी कि इस पैमाने से y का मान 5, x का मान -7, ठीक है। तो y का मान 5 लेना है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ जो हमारा निर्देशांक होगा, x का मान -7 और y का मान +5, ये हो गया हमारा निर्देशांक, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा ये -7, 5, ये निर्देशांक होगा हमारा, ठीक है। अब दूसरा निर्देशांक क्या है हमारा, 0,6, मतलब 0,6, x का मान 0, y का मान 6, यहाँ आ जाएगा हमारा 0,6, ये निर्देशांक हो गया हमारा 0,6, ठीक है। ये 2 निर्देशांक हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे, ठीक है। पढ़ो इसको। तो हमने -7,5 वाला बिंदु ये है और 0,6 वाला बिंदु ये है, इसको हमने एक लाइन में मिला लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लाइन मिला लिया, ये हमारा हो गया पहला समीकरण का ग्राफ। तो यहाँ पे हम कौन समीकरण ग्राफ खींचे हैं, तो पहला समीकरण है हमारा x - 7y + 42 = 0 का समीकरण है। यहाँ लिख देते हैं x - 7y + 42 = 0, मतलब कि समीकरण फर्स्ट का ये ग्राफ है, ठीक है। इस तरह से हम लिख लिया, ठीक है। अब दूसरा समीकरण का ग्राफ क्या है कि x का मान 6, y का मान 0, तो मतलब यानी कि x का मान 6 और y का मान 0, तो यहीं पर आ जाएगा x का मान 6 और y का मान 0, तो 6,0 ये निर्देशांक हो जाएगा, है कि नहीं, यही निर्देशांक हो जाएगा 6,0, ये वाला, ठीक है, ये वाला निर्देशांक, ठीक है।
अब देखिए दूसरा है 9,1, यानी कि x का मान 9 y का मान 1, तो ये x का मान 9 और y का मान 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, y का मान 1 x का मान 9, तो ये हमारा जाएगा 9,1, ठीक है, 9,1 वाला निर्देशांक ये हो गया, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक है, इस तरह। तो हमने इस बिंदु को एक रेखा से मिला लिया है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा समीकरण का ग्राफ है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे कौन समीकरण का, दूसरा समीकरण का क्या समीकरण, x माइनस 3y माइनस में 6 बराबर में 0, ये कौन समीकरण है, दूसरा समीकरण, ठीक है। इस तरह से हमारा समीकरण बनता है, ठीक है। तो हम पहला जो क्वेश्चन है उसका हमने समीकरण भी बना लिया और उसका हमने ग्राफ भी खींच लिया है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग दूसरा नंबर का सवाल। आइए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, ठीक है। कितना गेंद, 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदे। इस स्थिति को जो है बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी बीजगणितीय रूप में यानी कि समीकरण बनाना है तथा ज्यामितीय यानी कि ग्राफ भी खींचना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि माना कि एक बल्ला का मूल्य बराबर कितना रुपया है, x रुपया मान, कितना रुपया, x रुपया मान लेते, ठीक है। तथा एक गेंद की मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। तो अब प्रश्न से क्या बोल, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि कितना बल्ला कोच ने खरीदा है, 3 बल्ला और 6 गेंद, यानी कि 3 बल्ला, तो एक बल्ला का मूल्य कितना रुपया है, x रुपया, तो 3 बल्ला का मूल्य 3 गुना x, 3x प्लस कितना गेंद खरीदा है, 6 गेंद, तो 6 गुना एक गेंद का कितना मूल्य, y रुपया, तो y से हम गुना करें, ठीक है, बराबर टोटल मिला कितना रुपया दिया है, तो 3900 रुपया, टोटल मिला के 3900 रुपया, ठीक है। तो यहाँ हमारा जगह 3 गुना x 3x प्लस 6y बराबर 3900, ठीक है। यहाँ से देखिए 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 हम ले लेंगे कॉमन, तो 3 कॉमन अंदर में क्या चाहिए, x प्लस 3 दूनी 6 2y बराबर 3900, ठीक है। तो 3 1 3, यहाँ नहीं तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 को साइड लेके चले जाते, ठीक है। तो x प्लस 2y बराबर 3900 बटे 3, ठीक है। ये 3 से गुना में था तो चला गया भागा में, 3 से भागा देंगे 13 3 39, मतलब 1300, तो हमारा समीकरण हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300, ये हमारा समीकरण हो गया पहला, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पुनः बोल रहा है कि फिर से उसने एक और बल्ला और तथा उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदा है, ठीक है। यानी कि एक बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा, x रुपया तथा कितना गेंद था, 3 गेंद, तो 3 गुना एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 3 गुना y बराबर, ठीक है, 3y हो गया हमारा 3 गेंद का मूल्य, ठीक है। और दोनों मिला कितना रुपया है, 1300 रुपया, कितना रुपया, 1300 रुपया, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण है x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब हम हल करेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करके क्या करेंगे, हम यहाँ से हल करके अपना सारणी बना लेंगे, उसके बाद हम इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारा कि x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, हमको एक चर राशि का मान पुट करना है, दूसरा चर राशि का हमको मान निकालना है, ठीक है। यहाँ से हम जो है x बराबर 1300, इसे प्लस में 2 आया था, चल जाएगा माइनस में 2y, ठीक है। उस साइड इसलिए भेज दिया है ताकि हम y का मान डायरेक्ट रखेंगे और एक बार में ही हमारा x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हम पुट करते हैं y का मान कितना पुट कर दे तो हो जाएगा, तो हम पुट करते हैं y का मान 500, तो 5 में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम पुट करते हैं या फिर 400, कितना 400, ठीक है। तो x का मान 400 या फिर 7 4 11 7 4 11, ठीक है। तो x का मान पुट कर देते हैं 500, ठीक है। जिससे कि छोटा सा मान आए हमारा ग्राफ खींचने में सहूलियत हो जाएगा, है कि नहीं। तो y का मान हम पुट करें 500, ठीक है। तो x बराबर कितना जाएगा हमारा 1300 माइनस में 2 गुना y का मान है 5, ठीक है, तो 500, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 1300 माइनस 3 दूनी 5 दूनी 10, यानी कि 1000, ठीक है,
तो 13 में से एक हट गया तो एक्स बराबर आ गया हमारा 300। तो एक्स कोमा वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 300 कोमा वाई का मान 500। ये हमारा हो गया निर्देशांक। ठीक है, अब फिर से एक और निर्देशांक बना लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ लिखते हैं अगेन पुट वाई बराबर 600। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बराबर हो जाएगा हमारा कि हमारा है कि 1300 माइनस 2 है। तो 1300 माइनस 2 वाई, वाई का मान करके हम 600, तो 600। ठीक है, तो एक्स बराबर 1300 माइनस 3, 2 छदनी 12। ठीक है, 00 तो 1200। तो एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 100। तो एक्स कोमा वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 100 कोमा वाई का मान 600। ठीक है, अब यहाँ से हमारा एक सारणी बन जाएगा। ठीक है, क्या सारणी बन जाएगा हमारा कि यहाँ पे x का मान था एक्स वाई, तो x का मान 300, y का मान 500। तो x का मान 300, y का मान 500। यहाँ x का मान 100, y का मान 600। ठीक है, ये हमारा समीकरण पहला का ये हो गया, ग्राफ खींचने के लिए सारणी बना लिया हम। ठीक है, अब हम समीकरण 2 का देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने पहला समीकरण से जो है ये इस तरह सारणी बना लिया है। एक्स का दो निर्देशांक, एक्स और वाई का जो है दो निर्देशांक हमने बना लिया है। पहला निर्देशांक ये हो गया 300 500, दूसरा निर्देशांक 100 600। अब जो है यहाँ से हम लोग उसके नीचे लिखेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण दूसरा क्या था हमारा x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, ये था हमारा समीकरण 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3y को साइड भेज देंगे, सिर्फ और सिर्फ x को साइड देंगे। ठीक है, x बराबर 1300 माइनस में जाएगा 3y, इसलिए क्योंकि हम y का मान रखेंगे और x का मान डायरेक्ट निकल जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ से हम पुट करेंगे, पुट y बराबर रखते हैं कि लगभग 300। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3 गुना y का मान 300। तो x बराबर हमारा 1300 माइनस 3 या 900। तो हमारा जो x का मान कितना जाएगा हमारा 400। ठीक है, तो x कोमा y बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि x का मान है 400 और कोमा y का मान हमारा है 300। तो ये हमारा हो गया निर्देशांक पहला निर्देशांक, है कि नहीं। अब यहाँ लिखेंगे हम अगेन, फिर से मान पुट करेंगे अगेन y पुट y बराबर यहाँ रखते हैं 300, अब रखते हैं 400, है कि नहीं। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगर 1 2 रखेंगे तो बाप रे बहुत बड़ा 300 1300 1400 के आसपास चल जाएगा ग्राफ हमारा। 1300 1400 कहाँ से खींचेंगे। ठीक है, इसलिए हम x का मान रहेगा 1 में, y का मान रहेगा 1300, तो ग्राफ बढ़िया से नहीं खिंचा पाएगा। इसलिए हम x और y का मान दोनों में जो है सैकड़ा में ही रहने देते हैं। ठीक है, अब y का मान हम 400 तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 1300 माइनस 3y, 3 गुना y का मान है 400। ठीक है, तो x बराबर 1300 माइनस 4 1200। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 100। तो हमारा x को y बराबर क्या हो जाएगा 1300, 100 x का मान है, y का मान है 400। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सारणी बनाना पड़ता है एक, ठीक है, जिससे ग्राफ खींचने में एक तरह से सवाल जो सॉल्व करें वो भी देखने में सुंदर हो जाएगा और हमारा सवाल भी ग्राफ भी खींचने में सहूलियत हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो x का मान है 100 पहले में, यहाँ पहले इसको लिखते हैं। ठीक है, पहले इस वाले लिखते हैं। x का मान है 400, y का मान है 300। x का मान 400, y का मान 300। यहाँ पे x का मान है 100, y का मान है 400। ये हो गया हमारा दूसरा सारणी। ठीक है, ये हमारा पास समीकरण 1 का सारणी है, ये हमारा समीकरण 2 का सारणी है। अब यहाँ पे हम ग्राफ भी खींच लेते हैं, कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष हमने यहाँ पे खींच लिया है लाइन। ठीक है, x डैश y डैश। ठीक है, ग्राफ कॉपी टाइप से इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हमने शॉर्टकट में ले लिया। ठीक है, पहला वाला सवाल में हमने जो ग्राफ कॉपी टाइप से बनाया था, इसमें हम ऐसे ही बना देते हैं, कि नहीं। आपको ग्राफ कॉपी पे ही बनाना है लेकिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है कि हम यहाँ पे 1 2 मान नहीं लिख करके जो है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ से 12 300 400 500 का बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम 100 200 करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पहला 100, फिर दूसरा 200, फिर तीसरा 300 400 500 600 700 800 और ये हमारा 900। ठीक है, इस तरह ये 100 200 300 400 500 600 700। ठीक है, ये हमारा माइनस में 100, माइनस में 200, माइनस में 300, माइनस में 400, इस तरह माइनस में 500। ठीक है कि नहीं। ये हमारा माइनस में 100, माइनस में 200, ठीक है, माइनस में 300, माइनस में 400, माइनस में 500, हमारा माइनस में 600।
ठीक है, इस तरह से हमारा हो गया मान हमने बैठा दिया है कि नहीं। अब यहाँ पे पहला हमारा ग्राफ क्या है कि x का मान है 300, y का मान 500। x का मान 300 यहाँ इस पैमाने में ये सीधा, और y का मान 500, यानी कि हम देख अगर गौर से देखें तो हमारा मान जो है x का मान जो है इस 300 के सामने यहाँ आ रहा है कि नहीं, 300 के सामने यहाँ पे आ रहा है, और y का मान है 500 यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा बिंदु यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। तो यह अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा हो गया 300,500, ये हमारा निर्देशांक है कि नहीं, ये हमारा बिंदु निर्देशांक हो गया। ठीक है, अब ये दूसरा निर्देशांक है हमारा कि x का मान 100, y का मान 600। x का मान 100 इस पैमाने में, y का मान 600, तो हमारा निर्देशांक आ जाएगा यहाँ पे x का मान 100, y का मान हमारा 100, y का मान 600, ये निर्देशांक हमारा हो गया ये वाला। ठीक है, अब इसका हम क्या कर लेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे, ग्राफ। तो हम, मेरे पास तो स्केल नहीं है तो हम हाथ से ही 1 मिनट हम ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो हमने ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु को जो है एक लाइन से हमने मिला दिया है। ठीक है, और ये किसका ग्राफ है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कि ये ग्राफ है कि x + 2y बराबर 1300 ग्राफ है कि नहीं, x + 2y बराबर 1300 का ग्राफ है। समीकरण कौन सा है, फर्स्ट का है कि नहीं। अब दूसरा समीकरण में क्या है कि x का मान 400, y का मान 300। x का मान 400 इस समान इस सीमा में जा रहा है। ठीक है, x का मान 400, y का मान 300, ये यानी कि यहाँ पे तो x का मान 400, y का मान 300, ये वाला बिंदु हमारा हो गया। ठीक है, फिर हमारा x का मान है 100, y का मान है 400। x का मान 100 इस माने में, y का मान 400, तो हमारा बिंदु आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो ये बिंदु हो गया हमारा x का मान 100, y का मान 400, ये वाला निशान हो गया कि नहीं, ये वाला। ठीक है, तो इस लाइन को और इस लाइन को हमको क्या करना है, मिला देना स्टेप है कि नहीं। तो हम मिला लेते हैं। तो दोस्तों हमने इस बिंदु को और इस बिंदु को जो है हमने मिला लिया है। हो सकता है कि हमने पूरा ग्राफ को भी हमने नहीं बनाया, थोड़ा सा इधर या उधर हो सकता है, लेकिन आपको ग्राफ को भी अगर बनाइएगा तो पूरा एक्यूरेट आपका ग्राफ खींचा जाएगा। ठीक है, ये किस समीकरण का है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। समीकरण दूसरा है x + 3y बराबर 1300, x + 3y बराबर 1300, मतलब कि समीकरण दूसरा का ये ग्राफ है। तो इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न संख्या दूसरा भी सॉल्व हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 3। तो दोस्तों हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 हमने हल कर लिया है। अब हम हल करते हैं प्रश्न संख्या 3। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 में क्या है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त, यानी कि वही समीकरण बनाना है, उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है कि नहीं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे हल में कि माना कि 1 kg सेब का मूल्य कितना रुपया है, x रुपया है। ठीक है, तथा 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर है y रुपया। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पे हम यहाँ लिखते हैं प्रश्न से, या फिर इंग्लिश में फ्रॉम क्वेश्चन है कि नहीं। प्रश्न से यहाँ बोल रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था, 160 रुपये था। यहाँ लिखते हैं कि 2 kg, 2 गुना 1 kg अंगूर का मूल्य कितना रुपया है, 2 kg सेब का मूल्य, तो 1 kg सेब का मूल्य x रुपया, तो 2 kg सेब का मूल्य 2 गुना x प्लस 1 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर का मूल्य यहाँ कितना y बराबर कितना होता है, 160 रुपये देना पड़ता है कि नहीं। तो 2 गुना x 2x प्लस y बराबर 160, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट है कि नहीं। अब तो यहाँ पे अगेन मतलब फिर से, अगेन या पुनः लिख सकते हैं कि नहीं। अब बोलता है कि किसी दिन 4 kg सेब, यानी कि 4 गुना 1 kg सेब का मूल्य x रुपये, 4x हो जाएगा, प्लस 2 kg अंगूर, मतलब 2 गुना 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है y रुपया, तो 2 kg का 2 गुना y बराबर कितना जाता है 300 रुपया है कि नहीं। तो 4 गुना x 4x प्लस 2y बराबर 300 रुपया। ठीक है, यहाँ पे हम कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, अगर या तो इस तरह से हो सकता है या तो कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ से दो कॉमन लेते हैं तो जगह 2x प्लस में y बराबर 300, तो 2 से गुना में से जाएगा भागा में, तो 2x प्लस y बराबर 300/2, तो 15 दूनी 30, मतलब 150, तो 2x प्लस y बराबर हमारा हो गया 150, ये हमारा हो गया समीकरण 2।
ठीक है। 2x प्लस वाई बराबर हमारा 150, ये हमारा हो गया समीकरण 2। हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करके जो है इसका कि मान पुट करके जो है हमको सारणी बनाना है इस टाइप से। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाना है, हम लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 160 है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x को साइड भेज देंगे क्योंकि y का मान डायरेक्ट निकला है, तो y बराबर क्या जाएगा 160 माइनस में 2x, ठीक है। अब x का मान पुट करेंगे और y का मान अपने आप हमको ज्ञात होगा, है कि नहीं। तो लिखते हैं पुट x का मान पुट करना है, तो लिखेंगे पुट x बराबर कितना रखेंगे, तो हम मान चलते हैं लिखते हैं 90 80, कितना 80, तो पुट x बराबर 80, तो y बराबर क्या जाएगा हमारा 160 माइनस 2x, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा 160 माइनस 2 गुना x का मान है 80, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 160 माइनस 8 दूनी 16, 160 है ना, 160, ठीक है। तो हम यहाँ कितना हो जाएगा हमारा x का मान, y बराबर हमारा हो जाएगा 0, कितना हो गया y बराबर 0, ठीक है। फिर से एक बार पुट करते हैं y बराबर x बराबर 70, कितना 70, तो हमारा y बराबर हो जाएगा हमारा 160 माइनस 2 गुना y x है, x का मान हमारा 70, तो 7 दूनी 14, तो y बराबर हो जाएगा 160 में से हटेगा 7 दूनी 14 140, तो हमारा जगह y बराबर 20, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। अब इसका जो निर्देशांक यहाँ लिख देते हैं, निर्देशांक लिखने के लिए हम यहाँ भूल गए थे कि यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। x, y बराबर क्या जाएगा हमारा निर्देशांक हो जाएगा हमारा x का मान 80, x का मान 80, y का मान 0, ठीक है। यहाँ x, y का निर्देशांक क्या जाएगा हमारा, x का मान है 70, y का मान 20, ठीक है। अब हम समीकरण लिखते हैं 2 से, ठीक है। नहीं, यहाँ पे एक सारणी बनाने के लिए बाकी है, क्योंकि हम सारणी बना ही लेते हैं कि नहीं, यहाँ पे सारणी बना लेते हैं। x y, ठीक है। तो x का मान पहले क्या था हमारा 80, x का मान 80, y का मान 0, x का मान 70, तो y का मान 20, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा कि 2x प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर 150, ठीक है। तो हम यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, 2x को क्या करेंगे उस साइड भेज देंगे, नहीं 150 माइनस 2x, यहाँ पुट करते हैं x का मान पुट करते हैं हम 50, कितना 50, तो y बराबर क्या जाएगा हमारा 150 माइनस 2 गुना x का मान है 50, 50, ठीक है। तो y बराबर हमारा 150 माइनस 50 दूनी 100, तो 100, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 50, 150 में 100 गया तो 50, तो यहाँ x को y बराबर निर्देशांक क्या हो गया हमारा, x का मान 50, y का मान भी 50, ठीक है। अब हम अगेन लिखते हैं, फिर से एक बार पुट करते हैं, अगेन पुट x बराबर 60 रख दें, कितना रखते हैं 60, तो हमारा क्या जाएगा y बराबर 150 माइनस 2 गुना x का मान है 60, तो y बराबर 150 माइनस 6 दूनी 12, 120, तो y बराबर कितना जाएगा 150 से 120 का 30, ठीक है। तो यहाँ पे x को y बराबर क्या जाएगा हमारा, x का मान 60, y का मान 30, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम कि एक सारणी बना लेते हैं, ठीक है। x का मान 50, y का मान भी 50 है कि नहीं, पहला में तो x का मान 50, y का मान भी 50, दूसरा में x का मान 60, y का मान 30, ठीक है। हम दोनों समीकरण का सारणी बना लिया, इसको हम क्या कहते हैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर जाके जो इसका हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है हल करके जो है हमने यहाँ पे निर्देशांक का जो है हमने सारणी बना लिया, ये समीकरण 1 का सारणी है, ये समीकरण 2 का सारणी है, ठीक है। अब इसका हमने ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष जो है हमने ग्राफ के लिए खींच भी लिया है, और यहाँ पे ये है x, ये x डैश, इधर माइनस, x का मान माइनस में, इधर y का मान प्लस में, इधर y का मान माइनस में, ठीक है। थोड़ा जो है कि यहाँ से अगर नीचे नहीं दिखा दे रहा तो हम यहाँ लिखते हैं कि नहीं, यहाँ पे, ठीक है, y का मान माइनस, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा मूल बिंदु 0। अब हम 10-10 करके जो है अंतराल में जो है कि हम यहाँ पे ग्राफ खींचे, कि नहीं। तो ये हमारा पहला हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है कि इसका ग्राफ जो खींचेगा, ग्राफ कॉपी पे ही खींचना है, क्योंकि ऐसे कहीं थोड़ा इधर या थोड़ा उधर घिसक सकता है। हमारे पास हम यहाँ इतना उनका ग्राफ कॉपी नहीं ला सकते, इसलिए हम यहाँ पे बोर्ड पे ही बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाएगा -10, -20, -30, -40, -50। ठीक है, ये जगह -10, -20, -30, -40, -50। ठीक है, माइनस वाला मान को हम ज़्यादा नहीं लिखे, क्योंकि माइनस वाला मान है ही नहीं, इसलिए माइनस वाला मान ज़्यादा नहीं लिखे। ठीक है, अब देखिए पहला ग्राफ में है x का मान 80, y का मान 0। x का मान 80 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा 80। ठीक है, y का मान 0 यहीं पे है, y का मान 0 इससे माना में। ठीक है, 0 से माना यहाँ चाहिए, x का मान 80, यही बिंदु जो है हमारा 80,0। ठीक है, ये हमारा पहला निर्देशांक। ठीक है, दूसरा निर्देशांक 70,20, 70,20, ये x का मान 70, 20, y का मान 20, इस सीमाना में यहाँ से ज़्यादा नहीं, यहाँ इतना पड़ जाएगा कि नहीं, ये हमारा जाएगा 70,20, 70,20। ठीक है, अब इस दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला लेते हैं कि नहीं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला लिया है, इस और रेखा खींच दिया है। ठीक है, ये हमारा किस समीकरण का है, समीकरण है हमारा कि 2x + y = 160, इसका है, यानी कि समीकरण फर्स्ट का। ठीक है, अब हमारा समीकरण है, दूसरा मान है कि x का मान 50 और y का मान भी 50, यानी कि x का मान 50 और y का मान भी 50 है कि नहीं। तो लगभग इस सीमाना में जाएगा, लगभग यहाँ पे। ठीक है, x का मान 50 और y का मान भी 50। ठीक है, और दूसरा हमारा है कि x का मान 60 और y का मान 30, यानी कि x का मान 60 और y का मान 30, तो यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, x का मान 60 और y का मान 30। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा बिंदु, मतलब ये बिंदु और ये बिंदु, तभी कौन सा बिंदु था, ये बिंदु और ये बिंदु। ठीक है, तो इस दोनों को भी हम मिला लेते हैं कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों हमने इस बिंदु को और इस बिंदु को भी हमने मिला लिया है, और ये हमारा किसका समीकरण है, किसका ग्राफ है, तो दूसरा समीकरण है 2x + y = यानी कि 150। ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण है कि नहीं है। तो दोस्तों ये दोनों ग्राफ जा रहा है, इसका जा रहा है समांतर जा रहा है, इसका ग्राफ कैसे जा रहा है, समांतर जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमने प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 बहुत ही बेहतरीन तरीका से सॉल्व किया है, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सभी क्वेश्चन जो है आसानी तरीका से समझ में आया होगा, और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।